देखिए, शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बोला वो आप हमारे चैनल पे जरूर देखे होंगे और कल ही से हम लगातार आपको बता रहे थे कि बुधवार को सब चीज क्लियर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जी पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं और आज भी उन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मीटिंग करके और कुछ बताने का प्रयास किया है। अब आज अगर मीडिया के माध्यम से हम सबको सुनने को ये मिल रहा है कि आने वाला समय में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात हमको बताइए, आपको ट्रैप नहीं लग रहा है एक चीज का कि आप 4.0 की बात कर रहे हैं और 4.0 वाले बच्चे, ठीक है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत खुश हो जाएंगे मतलब जो नौकरी दे भी रहे 4.0 तो की तैयारी ट्रैप लग कर रहा है। रहे हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ बच्चों को खुश करने के चक्कर में हम लोग मूलभूत चीज को भूल तो नहीं ना रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बोला वो आप हमारे चैनल पे जरूर देखे होंगे और कल ही से हम लगातार आपको बता रहे थे कि बुधवार को सब चीज क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। विकास सर हमारे साथ हैं। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारी बात हुई थी, हम लोग वीडियो बनाने वाले थे, वीडियो करने वाले थे अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन आपने ही कहा कि रुक जाइए, शिक्षा मंत्री जो बोलते हैं उसके बाद ही कुछ बोला जाएगा या डिसीजन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ बोला वो आप हर जगह देख रहे हैं, हमारे चैनल पे भी आपने देखा होगा। संतुष्ट हैं? एक ही लाइन में पूछेंगे। देखिए, शिक्षा मंत्री जी पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं और आज भी उन्होंने विज्ञप्ति के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मीटिंग करके और कुछ बताने का प्रयास किया है। जी। पूर्व में भी पहले भी ये काम वो कर चुके हैं। नीतीश जी के ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट पहले भी आ चुका है। जी। अब आज अगर मीडिया के माध्यम से हम सबको सुनने को ये मिल रहा है कि आने वाला समय में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात हमको बताइए, आपको ट्रैप नहीं लग रहा है एक चीज का कि आप 4.0 की बात कर रहे हैं और 4.0 वाले बच्चे, ठीक है, कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत खुश हो जाएंगे मतलब जो नौकरी दे भी रहे 4.0 तो की तैयारी ट्रैप लग कर रहा है। रहे हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ बच्चों को खुश करने के चक्कर में हम लोग मूलभूत चीज को भूल तो नहीं ना रहे हैं। कैसे? आप एस्टेट की बात कर नहीं रहे हैं। आप अगर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली देना चाहते हैं तो बीटेड की बात कर नहीं रहे हैं। लाइब्रेरियन के एस्टेट की बात कर नहीं रहे हैं। मतलब मिला-जुला करके प्योरली ट्रैप है कि किसी प्रकार से इन लोग को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उलझा के रख देंगे। अब इसके बाद तो धीरे-धीरे हम चुनाव के रंग में रंग ही जाएँगे। तो देखिए, शिक्षा मंत्री छोटा-मोटा कोई शिक्षा मंत्री का पद नहीं होता है और बहुत शालीन पद होता है। तो हमको लगता जी। है कि गहराई से, और हमको लगता है कि उनके पास लोगों की कमी भी नहीं है, उनको जानकारी गया होगा, इसका भी हम कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको पता होगा कि क्या-क्या होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। मिला-जुला करके सिर्फ एक बात मसाला की तरह वो मार्केट में बोल देते हैं, बाजार में बोल देते हैं, समाज देश में बोल देते हैं कि 4.0 की वैकेंसी तुरंत आएगी। तो उससे पहले जो बच्चे माँग कर रहे थे, जो कुछ नंबर से रिजल्ट वाला, आपको याद होगा ना, 3.0 में कुछ बच्चे जो रह गए हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री उसको? आज भी वहां पे मौजूद थे। सप्लीमेंट्री। उन्होंने पूछा, हमने भी पूछा। अच्छा, आप बताइए, सप्लीमेंट्री का मुद्दा कहाँ गया? एस्टेट का मुद्दा कहाँ गया? कंप्यूटर शिक्षा की बहाली करानी है तो बीटेक बीटेड लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मिला-जुला करके आज जो हम न्यूज़ देखे ना, हमको कोई उत्साह नहीं अंदर में लगा। कोई कंप्यूटर उत्साह नहीं शिक्षक लगा की क्योंकि बहाली के लिए बीटेड लेना जरूरी है, मानते हैं? बिल्कुल बीटेड ज़रूरी है। हाँ। अगर कंप्यूटर शिक्षक में अगर 6 टू 8 के बच्चों की टीचर की बहाली कराइएगा तो क्या आप एस्टेट लीजिएगा? अरे एस्टेट तो 9, 10, 11, 12 के लिए होता है ना। तो बिल्कुल 6 टू 8 का टीचर, 6 टू 8 का कंप्यूटर का बहाली कहाँ से कराइएगा आप? बीटेड तो कराना होगा। सोचने वाली बात है। तो आज का जो उनका था उसमें हमको कोई उत्साह नज़र नहीं आया। मतलब सुन के भी लगा कि यार पूर्व में भी ऐसा वो कर चुके उनसे हैं बार-बार और फिर से सवाल वही किया गया। बयानबाज़ी उनका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, विकास सर, उनसे बार-बार सवाल किया गया कि क्या आचार संहिता लगने से पहले करेंगे, चुनाव से पहले करेंगे? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सबसे पहले हो जाएगा। ये भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद होगा, अभी निकाल देंगे वैकेंसी और इलेक्शन के बाद जो भी परीक्षाएँ होंगी, वो होंगी, लेकिन उनका कहना है कि अभी सब चीज़ हो जाएगा। संभव है? ठीक है, अभी हो जाएगा, लेकिन वो एस्टेट का भी बात तो नहीं कर रहे हैं ना, एस्टेट भी तो बहुत ज़रूरी है। हुँ, इतनी सारी हुँ, माँगे हम बता रहे हैं। आप मान लीजिए कि ठीक है 2% बच्चों को आप खुश कर देंगे, लेकिन बहुत हुँ, बड़ी तादाद में जो कंप्यूटर शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं, जो एस्टेट की तैयारी, मतलब 22-24 वाले जो रह गए हैं, 23-25 वाले जो बिल्कुल। छात्र रह गए हैं, उनकी क्या? है कि नहीं? या लाइब्रेरी साइंस की बात आप साथ में क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइब्रेरी हुँ, साइंस का भी एस्टेट की बात, तो शिक्षा मंत्री जब आज इतना अच्छा बयान दे रहे थे,
तो पॉइंट वाइज बयान दे देते, पूरा क्लियर कर देते। ठीक है, 5 दिन के बाद आप नोटिफिकेशन लाइए, 10 दिन के बाद हड़बड़ लाइए। में रहते हैं हमेशा, आप भी देखे होंगे। नहीं, शिक्षा मंत्री है, मतलब काम बहुत ज्यादा रहता है ना, तो हड़बड़ वाला कोई हाँ। बड़ा नया चीज नहीं, तो रहना ही चाहिए उनको, क्योंकि भाई पूरा राज्य हम्म, को संभालना है। लेकिन हम्म। बावजूद इसके परिपक्वता इतना होना चाहिए कि हमको बोलना कितना मात्रा में है। हम लोग तो छोटे ज्ञान मिसाइल वाले पर हैं जब उसके सवाल सामने। किए तो भड़क गए। नहीं, नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं, यही तो हम बोल रहे हैं कि आज के जो उनका फैसला है ना, कि मतलब लाएँगे, बहुत लोग खुश भी हैं। अब भाई ठीक है, अपनी जगह पे खुश हैं, अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी यह है कि डोमिसाइल का मुद्दा गायब है, एस्टेट का मुद्दा हम्म, गायब है, बीटेड का मुद्दा गायब है ना? सप्लीमेंट्री गायब है। तो भाई अभी पता चला कि उनसे जब पूछा गया कि सप्लीमेंट्री का क्या? तो कह रहे थे कि अब तो 4.0 दे रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री की बात क्यों कर रहे हैं? गजब स्थिति है मतलब। बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब बात करना चाहिए था कि नहीं? देखिए, ये बेबुनियाद बातें हैं और शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री हो, देखिए हम जनता है हम्म, तो कोई मंत्री है, सिंपल सा हम बात समझते हैं। मंत्री कौन हो? ऐसा नहीं ना है कि मतलब उनका खानदानी पैसा है कि वो मतलब 60 साल की नौकरी में जी। है। वो इतना अच्छे पद पर हैं और उन लोग को बहुत गंभीरता से, शालीनता से किसी भी चीज़ को रखना चाहिए। तो हम कहीं न कहीं एकदम संतुष्ट नहीं हैं। आप 4.0 की वैकेंसी दे रहे हैं तो किस आधार पर? वो का भ वैकेंसी आप भरे से दे रहे हैं, वो तो हम लोग का था ही, बच्चों को तो मिलना ही था मिलना। हम्म। लेकिन उसी में आप सुधार करके दीजिए ना। आप सीट का सप्लीमेंट्री क्लियरेंस का नहीं चाहते हैं विकास सर? क्या? सीट का क्लियरेंस नहीं चाहते हैं कि कितने सीट पर वही कितनी तो काहे बहाली नहीं क्या? चाहते हैं, मतलब यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हम वैकेंसी देंगे। अच्छा, आज के बाद से जो परिपक्व लोग होंगे, वो खुश होंगे क्या? नहीं खुश होंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व में भी पहले ऐसे बयान दे चुके हैं। ये तो अप्रैल मई में करवा रहे थे। तो जब तक तो पूरा क्लियर नहीं हो शिक्षा जाता है। मंत्री का बयान तो आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी तो आप देखे होंगे, लेकिन अगर ट्विटर पर ध्यान से ट्वीट देखा आए। जाए। देखिए, देखिए, ट्विटर पर ट्वीट इनका बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं। हमको हाँ। किसी भी सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात का है कि परिपक्वता की कमी अब दिख रही है। हम्म। आप सारा पॉइंट को छोड़ करके अब एक पॉइंट पर अड़े हुए हैं, सही बात नहीं है। विकास हम सर, आपसे 4.0 सीधे सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप सब चीजों को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से आंसर भी देते हैं। आपने ट्वीट देखा होगा नीतीश कुमार का। ट्वीट पे देखा बिल्कुल। नीतीश कुमार ने लिखा है, पहले में टीआरई 4 की लाइन से पहले लिखा है कि शिक्षा विभाग ये कैलकुलेट कर ले, ये देख ले कि स्कूलों की व्यवस्था क्या है और स्कूलों में टीचर्स कितने हैं, तो कैलकुलेशन कर ले। उस हिसाब से टीआरई 4 को हरी झंडी दी जाएगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि नहीं, कहीं हरी ये ना हो झंडी की जाए बात। कि कहीं ये ना हो जाए कि शिक्षक का जगह ही नहीं है, टीआरई 4 नहीं आ गया? ये भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये नहीं लिखा है कि हम इलेक्शन से पहले टीआरई 4 वही करा वही देंगे। बात है, वही बात है। वही बात है, परिपक्वता होनी चाहिए लोगों में और जो पॉइंट उन्होंने लिखा, इस पर ध्यान देकर के काम करने की ज़रूरत हुँ। है कि गलत नहीं? पॉइंट तो तो नहीं कहीं न उठाए कहीं विकास सर हम। सही क्या? पॉइंट ये है, सही पॉइंट है जो हमने सवाल किया। बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। अभी सप्लीमेंट्री का मुद्दा ज़बरदस्त मुद्दा है, एस्टेट का मुद्दा है, बीटेड का मुद्दा है। वैकेंसी तो आनी ही आनी है। हुँ, इनको तो वैकेंसी देना है, क्योंकि ये सरकार अगर वैकेंसी नहीं देती है, तो समझिए कि इनका हार एकदम निश्चित है। ये सरकार को भी पता है। सरकार को भी हमको बोलने में कोई परहेज़ नहीं है कि सरकार जब ये सोच करके वैकेंसी दी है कि हमारा चुनाव आने वाला है, तो उनको ये अच्छे हुँ, से पता है कि हम जहाँ गड़बड़ करेंगे, हमको मुँह को खानी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं बिल्कुल। परिपक्वता उनको इस बात का होगा। तो उनको मेरा सुझाव है, अगर मेरी बात उन तक पहुँचती है, तो थोड़ा शालीनता हुँ, से, परिपक्वता से, चूँकि जो दूर से वो बैठ के देख रहे हैं ना, आज का युवा वैसा नहीं है। आज का युवा बहुत परिपक्व हो गया है, युवा बदल चुका है और खास हुँ, करके बिहार का युवा। 35% आप आरक्षण की बात करते हैं, मतलब घुमाने वाली बात कर रहे हैं। तो मिला-जुला हुँ, करके आज का जो भी हम न्यूज़ देखें संतोषजनक नहीं लगा हमको। संतोषजनक इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें क्लियर किसी पॉइंट पे नहीं किया गया है। बस वैकेंसी देंगे, बिल्कुल। कब देंगे कोई क्लियरेंस नहीं है, ना डेट का। ठीक है, डेट हुँ, आप तय मतलब कीजिए, 5 दिन क्लियरेंस के बाद चाहते हैं कहें कि आप आज भी, शाम में शिक्षक मीटिंग होने भी। के नाते। आज शाम में मीटिंग भी है, तो मीटिंग में हम भगवान से ही मनाते हैं कि वो सब बात निकलना चाहिए, सप्लीमेंट्री निकल जाए। इसके बाद मुद्दा निकलना चाहिए एस्टेट का, बीटेड का, लाइब्रेरियन का जो होने वाला है, साथ ही बीटेड एस्टेट करवा लीजिए। अच्छा, लाइब्रेरी का भी साथ में करा विकास सर दीजिए। आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपने ही ये जो लाइब्रेरियन की बहाली की जो पढ़ाई है, सबसे पहले आप ही के जो टीचर्स विलेज है, आप ही के लोग ने हाँ। स्टार्ट किया, आप ही लोग पढ़ा रहे हैं। आपसे एक हुँ। सवाल है कि कन्फ्यूजन था लोगों में कि टीआरई 4 में बहुत सारा फ़ोन आ रहा है, जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप बताएँ विकास सर कि ये जो टीआरई 4.0 आने वाला है, शिक्षा मंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा जो कहा गया है, तो क्या जो लाइब्रेरियन की बहाली है, वो अलग से आएगा ना बीपीएससी की तरफ से, या टीआरई 4.0 में ऐड अप होगा? ये प्लीज़ नहीं, नहीं, स्पष्ट करें आप। देखिए, वो चाहेंगे तो 4.0 के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि आयोग तो एक ही है और एस्टेट हुँ, जब करवा रहे हैं, तो इसका भी एस्टेट साथ में करवाया जा सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हुँ,
लाइब्रेरी, अरे जैसे मान लीजिए कि कई सब्जेक्ट होता है ना, इंग्लिश का, मैथ का, है कि जी। नहीं, सोशल साइंस का, तो हर हर का स्टेट होता है, उसी में लाइब्रेरी साइंस का भी आप स्टेट करवा लीजिए। हुँ। आपको खर्च सीट ज़्यादा नहीं उतना ही करना रखिए पड़ेगा। उसका, हाँ, आप एक ही तो दिन हो कर सकता है, लीजिए, फॉर्म भरवा लीजिए, संभव है। दोनों का स्टेट साथ में निकाल दीजिए। दोनों का स्टेट साथ में निकाल दीजिए, साथ में बीटेड भी आप करा सकते हैं, बीटेड भी करवा लीजिए। या अगर मान लीजिए किसी का मैच कर रहा है तो जगह आगे-पीछे करवा खाली लीजिए। है, स्कूल में जगह खाली है, नीतीश जी ने बोला है, देखिए पहले देखिए, फिर निकालिए। ये तो जगह खाली होगा उसी के आधार पर वादा किए होंगे नीतीश कुमार ना, पिछला ट्विटर हैंडल में जब उनका देखे होंगे ट्वीट किए थे, तो स्वाभाविक सी बात है उनको सारा आंकड़ा पता है। लेकिन अब चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो अब रणनीति अपनाना ही पड़ेगा। खैर उससे बिल्कुल। परहेज नहीं है, उसी के बदौलत अगर वैकेंसी निकल जाता है तो अच्छा आता है। बीएसएससी वाला मामला भी फँसा हुआ है। बीएसएससी हुँ, वाले छात्र भी देखिए, तो कहीं न कहीं सारा वैकेंसी को अगर आएगा वैकेंसी तो सारा आएगा और नहीं तो हुँ, फँसाएगा ये लोग तो सब फँस जाएगा। ये हम क्लियर एकदम स्पष्ट तौर पे बोल दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए विकास सर, आज इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करना था, बाकी लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर क्या-क्या सब्जेक्ट में आएगा, कट ऑफ को लेकर सब चीज़ आपसे बारीकी से बात करेंगे, लेकिन आज यही मुद्दा था कि शिक्षा मंत्री के बयान से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? आपने सीधे बोला कि आप संतुष्ट नहीं, नहीं हैं। एक चीज़ हुआ कि बच्चों में एक उत्साह ज़रूर जगा होगा, जो बच्चे डिमोटिवेट होके पढ़ाई कर रहे थे, मतलब मन से पढ़ाई बिल्कुल। नहीं कर रहे थे, तो कहीं न कहीं एक करंट लगा होगा कि नहीं कुछ तो हो रहा है, ना की जगह पे कुछ हुँ, तो हो रहा है। लेकिन वैसे छात्र जो 22, 24 और 23, 25 वाले होंगे, उनका मन थोड़ा-सा दुखी हुआ होगा, वो और डिमोटिवेट हो गए होंगे कि अरे यार लगता है कि स्टेट नहीं आएगा। कुछ छात्र ये मतलब भी कि कह रहे अब हैं या कि तो नई स्टेट के लड़ाई शुरू होगी या तो नीतीश जी फिर सीएम बनेंगे। यही तो अब चीज़ जब दिख से रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, सीएम बनना तो अब जनता तय करती है। लेकिन हुँ। इतना परिपक्वता नहीं, है मेरे जनता अंदर मतलब कि कि अगर भारी संख्या में बहाली निकालेंगे तो पूरा युवा तो नीतीश जी के गुन ही स्वाभाविक सी गाएगा बात ना। है। नीतीश जी पिछला चुनाव में भी इसका बेनिफिट बिल्कुल उठाए हैं। अब इस बार भी उनको मदद ज़रूर करेंगे, वैसे छात्र जो शिक्षक बिल्कुल, बने हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी को चाहिए कि परिपक्वता के साथ बैठक करें, अपने मंत्रियों के साथ बैठक करें और इसको 5-7 दिन का तो मामला है। आप 2 से 3 दिन में सारा क्लियर कर लीजिए जो भी रोस्टर-वोस्टर का मामला होता है और सारे बीएसएससी का मामला हो, लाइब्रेरी का मामला हो, एएसओ, बीएसओ जो भी आप जो सबको आप क्लियर कर दीजिए और बहुत बड़ा तोहफ़ा बिहार को दे दीजिए और बिहार आपको अपने माथे पर बैठा करके रखेगा नीतीश जी को, एकदम हम आपको इस चीज़ का ये बिल्कुल। कर दे रहे हैं। चलिए, जुड़ने के लिए विकास सर बहुत-बहुत धन्यवाद और अभ्यर्थियों को अलग उत्साह देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।